वो मोहब्बतों के सौदे भी अजीब करता है, वो मोहब्बतों के सौदे भी अजीब करता है, बस मुस्कुराता है और दिल खरीद लेता है। बहुत सारी तालियां मुमताज शेख साहब के लिए, डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको डिस्ट्रिक्ट अभी साफ सुथरा मिल रहा है या नहीं? मान रहे हैं, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि इसी तरह ये अच्छा साफ सुथरा रहे? बेटा इधर यार, नहीं करो यार, क्यों? सबका जारिया है, आया ऐसे नहीं होगा। शकील भाई आपका, मुमताज़ भाई आपका, सिंध सॉलिड वेस्ट के तमाम मैनेजमेंट जितनी भी इंतजामिया है, इनको मेरी तरफ से और ये जितने भी हमारे भाई मौजूद हैं, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, सबसे पहले सुनने वाले देखने वालों को मेरी तरफ से 78 जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। स्पेशल मैं शुक्रिया करूँगा होंगजू जो यहाँ कंपनी है सिंध सॉलिड वेस्ट की, इनकी डायरेक्टर साहब मुमताज़ साहब मौजूद हैं, बड़ो साहब मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा और इनको खिरात तहसीन पेश करूँगा। इन्होंने बहुत बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पर। और मैं सुनने वालों को जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि अपने मुल्क की कदर करें, इस परचम की कदर करें। आर्मी चीफ जो हमारे वाकई फ़ख्र हैं, फील्ड मार्शल हैं, जिन्होंने वाकई इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया है। आज हम एक कौम होकर अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी मना रहे हैं। पिछले की निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह जो आज़ादी की हमारी खुशी है वो दोबारा इस बात पे कि हमने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया है। और हमें लगा, पहले भी हमें पाक फौज पे अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा था, लेकिन पाक फौज ने हमेशा हमें हमारा सर बुलंद किया है। और मौजूदा जो इंडिया तैयारे थे, 5 तैयारे गिराने के बाद उनके घर में उनको घुस के मारा है, जो ये लोग फिल्मों में कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसका अमली मुजाहरा पाक फौज ने इंशाल्लाह किया है, पाक एयरफोर्स ने किया है। मैं जितना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। अगेन होंजू का और मैं स्पेशल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ मदू किया है। और इंशाल्लाह ताला आज की खुशी दोबारा इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह आज़ादी जश्न आज़ादी मनाते हैं। इसका जितना हम शुक्र अदा करें कि आज़ाद मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम सांस ले रहे हैं और जिसकी इस मुल्क की जितनी कदर की जाए वो कम है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मेरी तरफ से और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोमिनाबाद की तरफ से, मेरे चेयरमैन की तरफ से मलिक आरिफ वाहन साहब की तरफ से जश्न आज़ादी 78 भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये जश्न आज़ादी इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सबसे पहले थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट, सीएम साहब की, मिनिस्टर साहब की, चीफ सेक्रेटरी साहब की, कमिश्नर कराची साहब की डायरेक्शन थी तमाम टाउन्स को, तमाम इदारों को कि सेलिब्रेशन करें। आज एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर टीएमसी मोमिनाबाद की जुडिक्शंस में, और जिसका क्रेडिट जाता है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुमताज़ शेख साहब को। ये अच्छा एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का। और ये हमारे लिए इंडिपेंडेंट डे जो है इसलिए ज़्यादा स्पेशल है, हमारे आधे घंटे के सरप्राइज़ ने इंडिया को पागल कर दिया था, इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया था। वो सकते में चले गए थे, उनको होश आवाज़ खो गए थे कि ये हमारे साथ हुआ क्या। तो ये आधे घंटे का ट्रेलर था। आप फिल्में बनाते हैं, हम रियल है, हम लोग रियल काम करने वाले हैं। तो हम स्पेशल थैंक्स करते हैं अपनी पाकिस्तान आर्मी का, जिन्होंने एक एक पाकिस्तानी बच्चे को, एक एक बंदे को सर फखर से उठा दिया। फील्ड मार्शल साहब, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब, हम फ़ख्र करते हैं आपके क़यादत में इस फौज ने, हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने जो कारकर्दगी दिखाई, जो इंडिया की तोपों को और उनको इंडिया की फ़ौज को ठंडा करके भेजा। हम आपके एक एक कौम का बच्चा शुक्रगुजार है और हमें फ़ख्र है अपनी पाकिस्तान आर्मी पे। पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद। जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया, आपसे मुझे पूछ रहे हैं। सर जी, मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि माशाल्लाह हमारा मुल्क है, हमारा आज़ाद मुल्क है, हम इतने मज़ों में बैठे हुए हैं। तो हम
अपना दिल व जान से सब मिलजुल के काम करें, अपने अपने उसका डोमेन का जो जो जिसके अपना वो करेंगे, जिसका आवाम हमारे साथ अगर साथ देगी तो ज़ाहिर है हम कामयाब जाएंगे, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये आवाम को मैसेज देना चाहूँगा कि देखें हम इतना सफाई के हवाले से काम करवाते हैं, तो मैं जगह जगह जब जाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ कि कचरा कभी कहाँ पड़ा होता है। हमने एक पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बिन्स रखे हुए हैं, डोर टू डोर हम अपनी घरों से रिक्शाओं के थ्रू हटवाते हैं, कचरा उठवाते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि कचरा जो है ना ज़मीन पे ना गिरे, सीधा वो LFS में चला जाए। लेकिन यहाँ अफसोस से कहना पड़ता है कि अवाम जो है ना बस वो फुटबॉल खेलते हैं और वो क्या कहते हैं जहाँ दिल का वहाँ थैली फेंक दी, जब दिल का हवा निकाला, घरों से सुबह को निकाल के रख दें, हम घरों से हम उठाते जाएंगे और जो कुछ पॉइंट्स बने हुए वहाँ पे अगर रखेंगे तो उससे ये कि सफाई रहेगी। देखिए पूरी दुनिया में 24 घंटे सफाई नहीं होती, वहाँ भी 1 टाइम या 2 टाइम्स होती है, ट्वाइस डे होता है। तो हम तो मेरे ख्याल में 4 टाइम करते हैं, उसके बावजूद भी फिर यहाँ से हमने कचरा उठवाया, सफाई करवाई, तो 1 घंटे बाद आए तो फिर वही हमें कचरा मिलता है, तो उससे बड़ा दिल दुखता है हमारा। तो ज़ाहिर है आवाम को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आवाम हमारा साथ दें। देखिए घरों में वो कचरा फेंकते नहीं फेंकते ना, तो ऐसे रोडों पर भी नहीं फेंके तो बेहतरीन काम हो जाएगा। और जश्न आज़ादी के हवाले से कि हम जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मना रहे हैं और हमें मिनिस्टर साहब के अहकामात हैं, मेयर कराची साहब के, MD साहब के, कि भाई हमें बड़े पैमाने पे जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मनानी है। आपने देखा होगा फेरी हाल में 3 दिन प्रोग्राम चला, अभी यहाँ चल रहा है, कादर मज़ार पे भी शुरू हो गया है, वहाँ भी 3 दिन चलेगा, 2 दिन का यहाँ है, उसके बाद फिर मुसलसल चलता रहेगा 14 अगस्त तक। और अल्लाह का शुक्र है, देखें इंडिया ने जैसे हमला किया हमारे ऊपर, तो हमारी फ़ौज ने माशाल्लाह कैसा उनके साथ मुकाबला किया, तो हम आज सुकून में बैठे हुए हैं, हम कितने मज़े में हैं। आप इस तस्वर करें, अल्लाह ना करे, अगर ये अल्लाह ना करे अगर हम कामयाब नहीं जाते तो आज हमारा क्या हाल होता। तो अल्लाह के शुक्र अदा करने चाहिए हमें मिलजुल के एक दूसरे से बड़े मोहब्बत से, प्यार से, हर चीज़ में हम खुद सब कंट्रीब्यूशन करें। जैसे आज देखा आपने, मैंने ये गमले हमने उनको बच्चों को या लोगों को दिए हैं, तो एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए जी हम भी लगा रहे हैं, आप भी लगाएं, एक एक करके भी लगाएंगे तो लाखों करोड़ों बड़े दरख्त बन जाएंगे और उससे आपको पता है कि कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा मौसम में, कितना अच्छा हो जाएगा। हमारी ग्रीनरी हमारे मुल्क से ख़त्म होती जा रही है, तो ग्रीनरी को लगाएं, वो भी बड़ा अच्छा काम है। मैं हूं असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, सलमान कुरैशी। अच्छा, इस वक्त मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, MD सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी साहब और डायरेक्टर वेस्ट FPC ऑपरेशन मुमताज़ हुसैन शेख साहब की हिदायत पर औरंगी TMC में एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, जहां पर लोगों को जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशंस, मार्का हक के हवाले से भी आगाही और हमारी सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की खिदमात के हवाले से आगाही दी जा रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा काफ़ी बेहतर प्रोग्राम किया गया है। औरंगी पुलिस स्टेशन के जस्ट अपोजिट ये लोकेशन है जहाँ पर ये कैंप हमारा लगाया गया है और इसमें लोगों को आगाही दी जा रही है, गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इक़दामात हैं जो आवाम के लिए किए जा रहे हैं कि उनकी अवेयरनेस की जाए कि सफाई सुथराई के मयार को बेहतर रखें और कचरे को सही प्रॉपर उनके जो स्पॉट्स हैं उनमें डाला जाए। हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में काफ़ी जगहों पर अपने बिन्स जो हैं वो प्लेस किए हैं और आवाम से यही इल्तिमास करते हैं कि वो कचरे को बाकायदा उन बिन्स में डालें और साथ ही साथ अगर कोई कचरे से मुताल्लिक शिकायत है तो 1128 हमारी हेल्पलाइन नंबर है, उस पर हम कैंपेन की तरफ करती है। अगर लोग कैंपेन भी करते हैं मगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, उसमें कोई बात नहीं की जाती, कोई उठाया नहीं जाता। बहुत से इलाके हमने ऐसे यहाँ पे देखे हैं रंगीन के अंदर जहाँ कचरा पड़ा हुआ है मगर सिर्फ झाड़ू आपके रूम में आते तो हैं पर जहाँ सिर्फ सफाई हुई होती है वहीं पे झाड़ू मारते हैं तो चले जाते हैं। ये बहुत सी जगह करते हैं। देखें, स्वीपिंग के हवाले से हमारी जो टीमें हैं वो A और B शिफ्ट में काम कर रही है। पिछले कोई तकरीबन 15-20 दिन से B शिफ्ट में कुछ मसाइल का सामना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने उसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। ख़ास हिदायत थी MD साहब की तरफ से, तो अभी हमारा फुली एक्टिवेटेड है 1128 का हेल्पलाइन नंबर भी, और इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन में हम इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर भी अलॉट कर रहे हैं और वो भी हमने यहाँ पर काफ़ी सारे पम्पलेट्स वगैरह बांटे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मसाइल को जितना जल्द हो सकेगा ख़त्म करेंगे हम। ठेले वाले रहे घास वगैरह जो उनकी फॉलो करो,
इनके हवाले से किया आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, इनके हवाले से देखिए, एक तो जगह होती है जो ठेले वाले हैं और दूसरी जगह है वो होती है इंक्रोचमेंट। तो इंक्रोचमेंट के हवाले से डीसी साहब और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं औरंगी में फहद एजाज भट्ट साहब, तो उनके ताउन से हम अक्सर जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम भी चलाते हैं और अभी बोर्ड की तरफ से हमें कुछ चालान भी मिले हैं नए। तो जो इस तरह की वायलेशन करेगा बिल्कुल उनको सरकारी सतह पर वो चालान भी दिए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। ये बोर्ड का एक बड़ा अच्छा इकदाम है। और इनके हवाले से हमने देखे, अगर आप सामने भी देखें तो ये सबसे प्रोमिनेंट चौरंगी है औरंगी की। तो हमारे डस्टबिन यहाँ पर कंटेनर्स भी और डस्टबिन भी प्लेस हैं। बजाय इसके कि लोग उस कचरे को कचरा दान में डालें, वो उसको बेचने के लिए, उसका भूसा जलाने के लिए, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं ये माफिया करती है। तो इसकी निशानदेही करें, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 144 कमिश्नर कराची की तरफ से इन पर एलिगेशंस हैं, इसका लेटर है हमारे पास। तो जो वायलेशन करेगा कचरे को किसी भी जगह पर इम्प्रॉपर वे में कलेक्ट करेगा या जलाएगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। थैंक यू सर।